Hello students, myself Parveen Yadav, Assistant Professor in CSC and BC Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today's topic is operator in C Sharp and the subject is Introduction to .NET of BC 6th Sem. So as all studies about operators from the first year and first semester, so basically operators are of type arithmetic, relational, logical, bitwise, assignment, and conditional. Such type of operators you use from the first year and the first semester also. So यहाँ पे जो हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे कि सी शार्प के जो सिंटेक्स है उसके अंदर आप लोग कैसे हम उन ऑपरेटर्स को कैसे यूज करेंगे, क्या कुछ वहाँ पे हम लोगों का क्या कुछ चेंजेस होंगे, वो सारा कुछ यहाँ पे आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट तो ये है कि ऑपरेटर्स हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्या काम है। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि अर्थमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल है, तो कुछ ना कुछ आप लोग अपने प्रोग्रामिंग के अंदर कोई ना कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो, इधर वो सिंगल वेरिएबल हो या वो कोई दो वेरिएबल के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो। तो हमें कोई ना कोई ऑपरेशन तो परफॉर्म करना ही है, इधर वो हमारे पास सिंपल प्रोग्राम हो, या बात करें जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, या फिर आपका कोई लूप से रिलेटेड प्रोग्राम हो, या कोई आपका और एरे वगैरह से रिलेटेड प्रोग्राम हो, तो आपके कहीं वहाँ पे ये कहीं ना कहीं ये ऑपरेटर्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती ही है। सो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट जो टाइप्स है वो हमारे पास फंक्शनलिटी पे डिपेंड है। तो जब हम बात करते हैं फंक्शनलिटी से रिलेटेड, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं वो कितने हैं, 6। इसमें फर्स्ट है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन रिलेशनल, उसके बाद लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट एंड कंडीशनल ऑपरेटर। और जब हम बात करते हैं कि डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, तो हमारे पास तीन टाइप्स है, यूनरी, बाइनरी, टर्सरी, टर्नरी या टर्सरी। तो यूनरी ऑपरेटर में आप लोग क्या करते हैं कि आपके पास सिंगल एक ऑपरेंड होता है और उसी पे आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। बाइनरी में आपके पास दो ऑपरेंड्स होते हैं, वहीं पे टर्सरी में या टर्नरी में आपके पास 3 ऑपरेंड्स होते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम फर्स्ट की बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपके आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। तो यहाँ पे तो इतना कुछ है नहीं कि x प्लस वाई इक्वल टू एडिशन, ये सब आपको पता ही है, x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, देन x इंटू वाई, देन x डिवाइड बाय y। एंड मॉडुलस आपको पता है कि वो आपको रिमाइंडर प्रोवाइड कराता है। जब फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को आप किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू से डिवाइड करते हो, तो वहाँ पे जो रिमाइंडर आपको मिलता है वो हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट एग्जांपल हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड, जिसमें हमने बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर से मीन्स हमने यहाँ पे दो वेरिएबल को यूज किया हुआ है अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया वो क्या है, आपका एक यूजिंग सिस्टम, मीन्स आपने एक सिस्टम पैकेज को यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, और नेम स्पेस को हमने नाम दिया है अर्थमेटिक। नेम स्पेस हमने क्या दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि एक यूनिक नाम हमने प्रोवाइड करा दिया अपने इसके होल प्रोग्राम को, सो डेट किया कोई कोलिजन अगर क्रिएट हो तो वो यहाँ पे ना हो पाए। तो हमें इस नेम स्पेस में अर्थमेटिक रखा है, तो इसके अंदर हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है एबीसी। तो हमारा जब सी शार्प का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो यहाँ पे हमने इस बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया है कि तीन वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं, जिसके अंदर एक है आपका इंटीजर रिजल्ट, देन x को हमने वैल्यू 10 असाइन की है, वहीं पे y को हमने वैल्यू 5 असाइन की है। तो सिंपल है, जो हमारे पास रिजल्ट जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, और उसमें हमने x प्लस वाई को स्टोर करा दिया है। और हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट राइट कराई है जो कि है आपकी एडिशन ऑपरेटर प्लस। प्लस हमारा क्या करेगा कि जो रिजल्ट के अंदर जो आपका वैल्यू स्टोर होगी इन दोनों को एडिशन करने के बाद, उसको वो यहाँ पे क्या कर देगा, अपेड कर देगा। देन उसके बाद हम जब मूव करेंगे सेकंड स्टेप पे, तो हमने यहाँ पे लिया सब्ट्रैक्शन। उस सब्ट्रैक्शन में हमने क्या, एक्स माइनस वाई, वही सेम स्टेटमेंट हम यहाँ पे राइट करा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, और एक ही ऑपरेटर हम यूज करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर टू गेट द रिमाइंडर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो फर्स्ट में क्या आएगा, 15, एंड सेकंड में आपका आएगा 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। और मॉडुलस ऑपरेटर की हम बात करें, तो जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कुछ भी रिमाइंडर हमारा यहाँ पे नहीं बचेगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। देन उसके बाद हमने जब बात की इसकी, तो यहाँ पे हमारे पास अब बात करते हैं कि अभी हमने जो बाइनरी ऑपरेटर से रिलेटेड बात की थी, तो यहीं पे हम बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर्स की। तो बेसिकली यूनरी ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है, दो ऑपरेटर्स है हमारे पास, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मींस जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं
इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे प्लस प्लस से, वहीं पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस माइनस से। सो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि कोई वैल्यू आपको आप इंक्रीमेंट कर रहे हो उसमें, तो वो वैल्यू जब हम असाइन करते हैं उसके बाद हमारे पास उस पर्टिकुलर वेरिएबल में वो वैल्यू अपडेट होती है। वहीं पे प्री इंक्रीमेंट में पहले उस वेरिएबल में वैल्यू अपडेट हो जाएगी, उसके बाद वो वैल्यू असाइन होगी किसी दूसरे वेरिएबल को। तो ये प्रोग्राम के थ्रू हम अभी नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। वहीं पे हम बात करेंगे डिक्रीमेंट की, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, माइनस माइनस। इससे पहले हम बात करते हैं इंक्रीमेंट में, जो हमने बात की कि x प्लस प्लस, दैट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू x प्लस वन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि हमने जैसे बात की कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस प्लस मीन्स x प्लस प्लस इज इक्वल्स टू x प्लस वन। तो ये हमारा क्या होगा कि हम x प्लस प्लस को हम x प्लस वन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम माइनस की बात करेंगे तो x माइनस माइनस इज इक्वल्स टू x माइनस वन। तो अब बात करते हैं डिक्रीमेंट की, जो हमने जो डिस्कस किया था कि डिक्रीमेंट भी हमारे पास दो टाइप के ऑपरेटर, डिक्रीमेंट भी हमारे पास टू टाइप से होंगे, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे हम ये आपका एक प्रोग्राम है रिगार्डिंग अर्थमेटिक यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। हमने इससे पहले बाइनरी वाला किया, अब यूनरी वाला है। तो यहाँ पे वही चीजें हमने यूज की हैं कि यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस हमने अर्थमेटिक रखा हुआ है, क्लास हमारी एबीसी है। यहाँ तक हमारे प्रोग्राम में कोई भी चेंज नहीं है। अब हम जब बात कर रहे हैं कि सिंगल ऑपरेटर की, तो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ए, जिसके अंदर हमने वैल्यू 10 असाइन की हुई है। और वहीं पे एक और वेरिएबल हमने क्या लिया हुआ है, रिजल्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट किस तरीके से वर्क करेंगे। हमने यहाँ पे एक सिंटेक्स दिया हुआ है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू ए प्लस प्लस, दैट मीन्स कि ए बिकम्स 11। नाउ यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, पहले हमारे पास ए की वैल्यू 10 है, वो असाइन हो जाएगी रिजल्ट को। मीन्स रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास 10, जो कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा हमारे पास इस वाली स्टेटमेंट के अंदर, यहाँ पर आपका रिजल्ट जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, रिजल्ट इज इक्वल्स टू 10 वेयर एज ए इज इक्वल्स टू 11। जो कि वो क्या होगी, पहले ए की वैल्यू को हम रिजल्ट में असाइन करा देंगे, उसके बाद वो इंक्रीमेंट होगी ए की वैल्यू, और ये हमारा क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। वहीं पे अगर पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करें, तो वैल्यू हमारे पास रिजल्ट में अभी क्या आ चुकी है, 11, जबकि सॉरी 10, और आपका उसके अंदर ए की वैल्यू क्या हो गई है अभी 11। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ए माइनस माइनस, ए बिकम्स 10 नाउ। मीन्स पहले जो हमारे पास ए की वैल्यू जो है हमारे पास जो अपडेट हो गया ये 11, वो पहले किसको अलॉट हो जाएगी, रिजल्ट को। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है जो हम आउटपुट में जनरेट कराएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि रिजल्ट की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी 11, जबकि जो उसके बाद ए में जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी 10। तो ये आपका हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्री डिक्रीमेंट की, तो वहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगी ये वाली, रिजल्ट इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ए की जो वैल्यू है वो, जो हमारे पास जो ये हमारे पास आउटपुट आ गया कि ए की वैल्यू 11 है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि ए की वैल्यू 11 आएगी, रिजल्ट की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 10 रहेगी। तो आपका वही है यहाँ पे कि ए की वैल्यू 11 है, रिजल्ट की वैल्यू 10 है। अब ए की वैल्यू यहाँ पे 10 हुई, रिजल्ट की 11 हुई, वो हमारी कैसी हुई है कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि रिजल्ट की वैल्यू जो अपडेट हुई थी 10 से, वो यहाँ पे इसको असाइन हो गई है, और ए हमने क्या कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया है। तो हमारे पास ए की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई 10, और रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई है 11। रिजल्ट की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, अपडेट हो गई है, डिक्रीमेंट हो गई है। हाँ, रिजल्ट की वैल्यू हमारी क्या स्टोर हो गई है, ए की वैल्यू हमारी क्या थी, अभी यहाँ पे हमने जो चेक किया है वो आउटपुट में, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हमारी 11। तो रिजल्ट में पहले हमारी वैल्यू को अपडेट कर देंगे 11 से, उसके बाद ए में डिक्रीमेंट हुआ है। तो जब रिजल्ट की वैल्यू अपडेट हो गई है 11, और फिर ए की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीमेंट। उसके बाद आता है हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट, कंसोल डॉट लाइन ए इज दिस, और मीन्स प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या है कि पहले जो हमारे पास रिजल्ट की वैल्यू है ए 11, वो तो वही रहेगी हमारे पास, क्योंकि ए की 11 थी, वो तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी 11। और
प्री इंक्रीमेंट का मतलब ए की वैल्यू अब इंक्रीज हो जाएगी, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10 और वो क्या हो जाएगी अपडेट टू 11। अब जब बात करते हैं प्री डिक्रीमेंट की, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 11 है, रिजल्ट की वैल्यू आपके पास 11 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास पहले डिक्रीमेंट होगी, उसके बाद हमारी वैल्यू वो प्रिंट होगी। तो यहाँ पे जब पहले डिक्रीमेंट होगी तो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 11, वो हुई 10, और वो 10 किसको साइन हो गई फिर रिजल्ट को, रिजल्ट में हमारी वैल्यू क्या आ गई है 11। तो बेसिकली ये आपका लॉजिक था। और यहाँ पे अगर ये प्रोग्राम किसी को ना समझ में आए तो एक बार इसको रन करके देखो, उसके बाद ना समझ में आए तो मैसेज करना, मैसेज मी पर्सनली। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली हम क्या करते हैं, कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक वेरिएबल को हम एज अ बूल टाइप का रखेंगे और उसके अंदर जो रिजल्ट हमारा जो स्टोर होगा वो क्या होगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आप लोग जो देखोगे कि एक इक्वल टू ऑपरेटर हमारा, देन नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, उसके बाद लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। यहाँ पे ये प्रोग्राम आप ऑलरेडी पहले कर चुके हो। ये वाला जो प्रोग्राम है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट का, इसको एक बार ट्राई जरूर करना। रिलेशनल ऑपरेटर में अगर आप ना भी करोगे तो इतना बड़ा कोई मैटर है नहीं रिलेशनल ऑपरेटर का। यहाँ पे क्या हो रखा है बेसिकली इक्वल टू ऑपरेटर में, कि दो ऑपरेंड है मेरे पास, इक्वल और नॉट इक्वल। अगर यहाँ पे हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज वो क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर नॉट इक्वल है तो कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज वो फॉल्स कर देगा। इफ नॉट इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। मींस अगर 5 इज नॉट इक्वल टू 4, दैट मीन्स ट्रू है, तो वो ट्रू आएगा, अदरवाइज वो क्या जाएगा फॉल्स। वैसे ही हमारे पास 6 इज ग्रेटर देन 5 है, देन ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे लेस देन है, तो 6 इज लेस देन 5 है, इट्स मीन्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देन हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है, इफ 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहाँ पे हमारे पास ये ट्रू कंडीशन है क्योंकि 5 इज इक्वल्स टू भी 5 है। और अगर यहाँ पे 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता तो भी मेरे पास कंडीशन क्या हो जाती, ट्रू हो जाती, अदरवाइज इट फॉल्स। और वहीं पे जो सिक्स्थ स्टेप है हमारे पास वो क्या है, लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे लेस देन और इक्वल टू, अगर वो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये एक और आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो ये कुछ है हमारे पास, हम बात कर सकते हैं अगर हम चाहें तो यहाँ पे आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को और रिलेशनल ऑपरेटर्स को छोड़ सकते हो, बट आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर यूजिंग यूनरी वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका लॉजिकल, देन आपका यहाँ पे बिटवाइज, ये तीन टाइप के ऑपरेटर्स है जो कि अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जब लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट होते हैं। लॉजिकल एंड हमारे पास क्या करेगा, जब हमारे पास दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि व्हेन रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ द कंडीशन इन द कंसीडरेशन आर सेटिस्फाइड, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। सेम केस और के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे अगर हमारे पास एक कंडीशन भी ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू है, अदरवाइज हमारा रिजल्ट फॉल्स है। और लॉजिकल नोट में जो भी हमारे पास एक ही कंडीशन, एक जिस भी वेरिएबल पे हम बात कर रहे हैं या जिस भी वेरिएबल जो भी आपने डिफाइन किया हुआ है उस पर अगर आप काम कर रहे हो तो उसको हम डायरेक्ट नोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोग्राम हमने जो मेंशन किया हुआ है, ये नेम स्पेस हमने यहाँ पे दिया है लॉजिकल, देन आपने नेम स्पेस यूज किया हुआ है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया बुलियन ए, जिसको कि हमने ट्रू डाल दिया, बी को हमने फॉल्स किया, और एक और जो रिजल्ट के लिए हमने स्टोर करा है वो क्या कर रहा है, रिजल्ट। अब हमारा एंड ऑपरेटर है तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू ए एंड बी। अगर दोनों ही हमारे पास ट्रू हैं, अगर मेरे पास ए भी ट्रू है और बी भी अगर मेरे पास ट्रू है तो रिजल्ट मेरा ट्रू आता है, अदरवाइज मेरा रिजल्ट फॉल्स है। वहीं पे अगर मेरे पास ए भी ए आइदर ट्रू है और बी फॉल्स है, मींस ए कोई भी दोनों में से कोई भी एक मेरा ट्रू है, तो और ऑपरेटर के केस में मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नॉट इक्वल टू, तो हमने यहाँ पे रिजल्ट में क्या क्या है, ए इज इक्वल्स टू, सॉरी रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू ए, दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है ट्रू का हमारा रिजल्ट में, अब जब जो इस वाली स्टेटमेंट में हमारा जो आउटपुट जनरेट होगा नोट के केस में वो क्या होगा, ए को हमें क्या करना है, नोट करना है, दैट मीन्स कि ए इज इक्वल्स टू फॉल्स हो जाएगा नोट ऑपरेटर के केस में। तो ये था आपका रिलेशनल ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पे आपका है असाइनमेंट ऑपरेटर।
सॉरी, बिटवाइज ऑपरेटर पहले, लॉजिकल के बाद हमारे पास कौन सा है, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में हमारे पास क्या है कि 6 टाइप्स है हमारे पास ये, जिसमें बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, बिटवाइज एक्सोर है, लेफ्ट है और राइट शिफ्ट है। तो ये 5 टाइप्स के हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर है यहाँ पे। एक कॉम्प्लीमेंट बेस है, तो टोटल टाइप्स हमारे पास 6 है यहाँ पे। ये हमारे पास हो जाएगा 5 एंड सिक्स्थ वन इज आपका कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो वो देखेंगे अभी इसे प्रोग्राम, इसको भी एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे क्या कुछ है। सो फर्स्ट बिटवाइज एंड ऑपरेटर, तो यहाँ पे इसमें और लॉजिकल ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है कि वहाँ पे हमारे पास एंड और नॉट था। यहाँ पे बिटवाइज एंड के केस में हमारे पास सिंगल एक एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, बिटवाइज और के केस में सिंगल एक पाइप यूज करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम जब प्रोग्राम को देखेंगे उसके बाद उसमें समझ में आएगा कि हमारे पास इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। बिटवाइज एक्सोर है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है और कॉम्प्लीमेंट है। तो ये हम अभी देखते हैं। बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट में आप लोग ये ध्यान रखोगे कि जब हम डेसिमल की बात करते हैं तो जो हमारा नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, और वहीं पे जो हमारा नंबर इन केस ऑफ राइट शिफ्ट में उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो यहाँ पे हमने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया अपना यूजिंग सिस्टम वही सेम चीजें, देन यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 10 और एक और कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं रिजल्ट के अंदर। अब बिटवाइज एंड ऑपरेटर में हमारे पास क्या है, रिजल्ट x एंड y। बिटवाइज एंड को हमने स्टोर करा दिया, और ये हमारे पास देन हमारे पास और है, उसके बाद हमारे पास एक्सोर है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है। सॉरी, ये जो हमारा ऑपरेटर है ये कौन सा ऑपरेटर है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है। ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट है, देन हमारे पास राइट शिफ्ट है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इनपुट्स की, हमने इनपुट क्या लिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 10। अब हमने यहाँ पे इनपुट को हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ताकि आउटपुट को अगर हम समझे तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एंड ऑपरेटर के केस में क्या होगा, बिटवाइज एंड के केस में जब हमारे पास वैल्यूज सेम आएंगी, मींस जब वैल्यू हमारे पास डिफरेंस अगर बात करें, जैसे यहाँ पे है कि 5 को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी फॉर्म में तो 0101 होगा, और जब 10 को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है 1010। तो यहाँ पे 1 और 0 का आउटपुट क्या आएगा, 0, 0 और 1 का आउटपुट क्या आएगा, 0, 1 और 0 का आउटपुट आएगा 0, और 0 और 1 का आउटपुट आएगा 0। बिकॉज एंड के केस में हमारे पास क्या होता है, जब दोनों ही 1 होंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 1, अदरवाइज हमारा आउटपुट हो जाएगा 0। तो यहाँ पे तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जो आउटपुट आपका जनरेट हो गया आएगा वहाँ पे हमारे चारों ही 0 आएंगे, तो बिटवाइज एंड में हमारे पास हो जाएगा क्या, 0। और जब हम बात करते हैं बिटवाइज और में, तो बिटवाइज और को जब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एक पाइप से रिप्रेजेंट हमने किया है। यहाँ पे क्या होता है कि सिंगल अगर 1 भी है तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, 1। डेट मीन्स कि यहाँ पे जब हम इनका आउटपुट चेक करेंगे तो 1 आएगा, इसका जब आउटपुट चेक करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों का आउटपुट चेक करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों का आउटपुट चेक करेंगे तो 1 आएगा। डेट मीन्स हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स आपका 1 हो जाएगा। ये मीन्स यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 1। ये आपका होगा 4 टाइम्स 1 अगर हम बात करें और के केस में। मीन्स अगर सिंगल 1 भी है तो हमारे पास 1 हो जाएगा, और जब हम इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15। तो ये आपका हो गया आंसर 15 यहाँ पे। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या था, एक्सोर ऑपरेशन। तो एक्सोर ऑपरेशन में हमने यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि कोई भी 2 नंबर होंगे और उस 2 नंबर को जब एक्सोर करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इफ 2 बिट्स आर डिफरेंट तो वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ पे वही चीज हो रखी है कि और के अंदर हमने क्या किया था, अगर 2 बिट अलग है मीन्स यहाँ पे भी 1 है, मीन्स ये कोई भी बिट हमारी सेम नहीं हो रही, डेट्स वाई यहाँ पे 15 आया हमारा रिजल्ट। अगर यहाँ पे 1 भी आता हमारे पास तो यहाँ पे हो जाता हमारा 0, मीन्स लास्ट वाली जो बिट थी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो हमारी क्या हो जाती, लास्ट जो बिट आएगी हमारी वो हो जाती 0। डेट मीन्स कि यहाँ पे फिर हमारे पास जो हमने आउटपुट लिखा है अभी, ये वाला आउटपुट ना होने के बाद ये हमारा क्या हो जाता है, ये वाला इफ दिस इज इक्वल्स टू 1, अगर यहाँ पे 1 होता हमारा तो यहाँ पे फिर ये वैल्यू चेंज हो जाती है हमारी, और यहाँ पे रिजल्ट 15 नहीं आता हमारा।
ठीक है, तो ये था आपका बिटवाइज एक्सोर ऑपरेशन। उसके बाद हमारे पास है लेफ्ट शिफ्ट। तो पहले हम लेफ्ट शिफ्ट की बात करते हैं। लेफ्ट शिफ्ट में हमने क्या बोला था कि हमारे पास जो होगा, जो डेसिमल नंबर है उसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो हमने यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट किस पे वर्क किया है, एक्स वेरिएबल पे, और एक्स की वैल्यू हमारी क्या है 5, और हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट शिफ्ट में हम जब इस वैल्यू को 2 से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 10। और वहीं पे जब हम बात करते हैं, तो हमारा क्या था, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर में हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे कि वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो जब हम वैल्यू को यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, y को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपको आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 1। और वहीं पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो वैल्यू आउटपुट क्या आएगा आपका 10। तो उसके अकॉर्डिंग जबकि जब बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट की हम बात करते हैं तो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा आपके पास कि हमने जो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे यूज किया है वो किसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, x का। तो बेसिकली हमारा जो सिस्टम है वो क्या करता है, टू कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे x का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 1010। तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट आएगा ये इस वाली वैल्यू का वो क्या आएगा 101 और 0, ये वो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। और जब मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास अपडेट होने के बाद, वो वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, -6 को। उसके बाद आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में आपके पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल। मींस जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑपरेंड होगा उसके अंदर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका ऑपरेटर होगा वो एक वेरिएबल होगा, और राइट हैंड साइड पे जो ऑपरेटर होगा वो आपके एक कोई ना कोई वैल्यू होगी उसके पास, और वो लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेटर को उस वैल्यू को अलॉट करा देगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे पास एरर जनरेट होगा। तो यहाँ पे सिंपल इक्वल टू है, तो सिंपल इक्वल टू क्या करेगा कि हमने 10 को ए को असाइन करा देंगे, या 10 हमारे पास किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ए के अंदर। वहीं पे वाई हमारे पास क्या होगा कि वो एक करेक्ट सी एस टाइप है, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। जबकि प्लस इक्वल टू का अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है ए प्लस इक्वल टू बी। डेट मीन्स कि यहाँ पे अगर ए की वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में 5 है तो यहाँ पे क्या होगा कि ए की वैल्यू जो है वो आपकी 5 रहेगी, और जो दूसरी वैल्यू है वो इसमें अपडेट हो जाएगी बी के साथ। जैसे सपोज करो कि अगर यहाँ पे एक एग्जांपल समझे हम कि ए की वैल्यू हमने इनिशियली 5 ली हुई है और बी की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो ये आपका जो ऑपरेटर है वो किस तरीके से वर्क करेगा, ए प्लस इक्वल टू बी। डेट मीन्स ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। और ए में 5 है और बी में अगर 6 है तो दोनों को हम जब एड ऑन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 11। सपोज करो कि ए की वैल्यू यहाँ पे हमने दिखा रखी है 5। ये एक और एग्जांपल है ए प्लस इक्वल टू 6। डेट मीन्स कि यहाँ पे हमने बी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे हमने 6 लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 6। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो 5 जब हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू, तो 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 11। उसके बाद माइनस इक्वल टू है, तो माइनस इक्वल टू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू अगर हमारा सपोज 8 है और हमने ऑपरेटर यूज किया है ए माइनस इक्वल टू 6, दैट मीन्स कि ए इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे हमारा आपका असाइन है 8, 8 माइनस 6 डेट इज 2। तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 2। मीन्स 8 की जगह हम उस वैल्यू को क्या हो जाएगी, वो वैल्यू अपडेटेड हो जाएगी 2। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन है और ऐसे ही फिर आपका डिवीजन है। तो मल्टीप्लीकेशन में वही होगा कि ए इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, और ए की इनिशियल वैल्यू 5 है तो यहाँ पे ये 5 है तो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, बी की जगह 6 लिया हुआ है। डेट मीन्स कि ए इज इक्वल्स टू 5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 30। तो ए की वैल्यू अब 5 ना रह के क्या हो जाएगी, अपडेट होके 30। उसके बाद आपका है कंडीशनल ऑपरेटर। यहाँ पे हम जब बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की तो ये हमारे पास एज टर्नरी ऑपरेटर है। ठीक है, इफ एल्स का भी हम बात कर सकते हैं कि जैसे आपका इफ एल्स के अंदर आप लोग कंडीशन लगाते हो कुछ उसी तरीके से कि आपकी अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ वाला पार्ट रन करे, अदरवाइज फॉल्स है तो आपका एल्स वाला पार्ट रन करे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन होगी, इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो लिखा होगा वो आपका आउटपुट होगा, अदरवाइज जो आपका आउटपुट होगा वो कौन सा होगा, सेकंड एक्सप्रेशन का। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है कि अगर कंडीशन मस्ट बी इवेलुएट टू ट्रू और फॉल्स, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन फर्स्ट एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड एंड द
and becomes the result, and if the condition is false, then the second expression is the is, is evaluated and becomes the result. यहाँ पे हम इसको एक बार प्रोग्राम के थ्रू चेक करते हैं। ये क्या है कि यहाँ पे आपका वही है कि हमने नेम स्पेस इसको कंडीशनल दिया हुआ है, स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args जो आपका एक आर्गुमेंट पास किया हुआ है हमने मेन फंक्शन के अंदर, एक इंटीजर x इज इक्वल्स टू 5 है, यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल्स टू 10 है, और एक और वेरिएबल हमने लिया हुआ है रिजल्ट स्टोर कराने के लिए। अब यहाँ पे आप देखो कंडीशनल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ से आपकी कंडीशन स्टार्ट हुई है, x इज ग्रेटर देन y, ये आपकी कंडीशन है। हमने जो कंडीशन में बात की क्वेश्चन मार्क देन कोलन, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि x इज ग्रेटर देन y, 5 इज ग्रेटर देन y, फॉल्स। डेट मीन्स अगर फॉल्स है तो आपकी कौन सी एक्सप्रेशन आउटपुट आएगा, y में, तो डेट मीन्स यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, y के अंदर क्या है 10, तो आपका रिजल्ट क्या है 10, और वो आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। इफ दूसरी बार अगर हम सेकंड टाइम जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है x इज लेस देन y, क्वेश्चन मार्क x कोलन y टू डिस्प्ले द रिजल्ट। अब यहाँ पे क्या होगा कि x इज लेस देन y मीन्स 5 इज लेस देन 10, ट्रू है तो हमारे पास आउटपुट कौन सी एक्सप्रेशन आएगी, फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज 5, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 5। तो मैं यहाँ पे आप BCS 6 सेम स्टूडेंट्स को बेसिकली ऑपरेटर्स में आपका जो मेन है वो आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स है, बिटवाइज ऑपरेटर है, देन आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर यूजिंग यूनरी मीन्स आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एंड द लास्ट वन इज कंडीशनल ऑपरेटर। सो ये जितने भी प्रोग्राम है आप इनको एग्जीक्यूट करो विजुअल सी शार्प पे, या आपका अगर डॉट नेट कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड है तो डॉट नेट पे, और अगर कोई इशू हो किसी कोई प्रोग्राम में तो फील फ्री टू मैसेज मी।